अच्छा, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जितने सारे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, इसका मतलब चाहे वो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस हो, ये तीन स्टेट ऑफ मैटर्स को हम लोग एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये अगर होता है तो कैसे होता है वो हम लोग इलैबोरेटली इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेके तुम लोग को समझाऊंगी। मान लो ये आइस है जो एक सर्टेन टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में रहता है। उसी आइस का वाटर फॉर्म भी है, वो भी एक सर्टेन टेम्परेचर में आपको मिलेगा, और उसी आइस का वेपर फॉर्म भी है जो आपको एक सर्टेन टेम्परेचर में मिलता है। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आया, ये लाइन, वो भी अगले लाइन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रही हूँ एक्चुअली वो आपको अभी जो एक्सप्लेन करूँगी उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आपको बस एक चीज देना है जिसको हीट बोलते हैं। उस हीट से आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने आइस को एक बीकर में रखा, आइस के क्रिस्टल्स को एक बीकर में रखा और उस बीकर को आपने हीट किया, तो क्या होगा? ये आइस गलने लग जाएगा। अब गलकर ये क्या फॉर्म होगा? ये वाटर फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये सॉलिड से लिक्विड में चला गया। किस के हेल्प से? हीट के हेल्प से। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड with the help of heat is known as fusion. क्लियर? अब लिक्विड को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में। लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? उसके लिए भी हमें हीट देना होगा। उसको इस एग्जाम्पल से बताती हूं। वाटर को जब आपने एक बीकर में पानी लिया हुआ है, इस बीकर को जब आप हीट करोगे तब आपको क्या दिखेगा? वेपर्स दिखेगा, स्टीम दिखेगा। और वो वेपर किस फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में होता है। इसका मतलब लिक्विड व्हेन हीटेड कन्वर्ट्स टू गैस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज vaporization. The conversion of liquid to gas with the help of heat is known as vaporization. समझ में आया? अब देखो, अब तक तो हमने सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब इसका उल्टा भी होता है। सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्शन को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड से गैस के कन्वर्शन को वेपोरेशन बोलते हैं। अब लिक्विड से भी सॉलिड का कन्वर्शन होता है। वो कैसे होगा? हम लोग जब किसी चीज़ को कूल करेंगे। कैसे होगा? जब हम लोग किसी चीज़ को, किसी लिक्विड को कूल करेंगे तब वो सॉलिड बन जाएगा। इसका मतलब पानी का एक बोतल लो, उसको फ्रीज़र में रख दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। तो कन्वर्शन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड with the help of cooling is known as solidification. क्या कहा जाता है इसको? सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। ये ठीक फ्यूजन का उल्टा है, सॉलिडिफिकेशन। समझ में आया? फ्यूजन में सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिडिफिकेशन में लिक्विड टू सॉलिड। सिमिलरली गैस को भी हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कूलिंग। कैसे? जब आपका वेपर, जैसे कि आपने गरम गरम एकदम चिकन बनाया, धुएंदार स्टीम, पूरा खुशबू हो गया, उसी को आप जब एक लीड से ढक के रख दोगे तब क्या होगा?
आधा घंटा बाद देखोगे आपकी लीड में ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो गया है। ये ड्रॉपलेट्स कैसे फॉर्म हो गया? जब वो चिकन ठंडा हो जाता है और उससे जो स्टीम वेपर निकल रहा था, वो वेपर ठंडा होने के वजह से क्या हो गया? ठंडा होने के वजह से वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। और ड्रॉपलेट्स कैसे होते हैं? पानी का होता है। तो गैस इज बीन कन्वर्टेड टू लिक्विड बाय कूलिंग एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉन्डेंसेशन। ठीक है, समझ में आया? तो ये रहा आपका मेन की स्टेट्स ऑफ कन्वर्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से इन सब का डेफिनेशन सीखना है कि फ्यूजन क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। क्लियर? तो आपका सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर किस फॉर्म में है? हीट के फॉर्म में है। जब आप सॉलिड को हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको लिक्विड मिलेगा। ठीक है, अभी एक मैं एग्जाम्पल देती हूं। मान लो यहाँ पे एक बीकर रखा है, उस बीकर में आपने आइस क्यूब्स रखा है। ठीक है, ये आइस क्यूब्स आपने रखा है और एक थर्मोमीटर आपने इसके अंदर रख दिया है। ये बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट वाला थर्मोमीटर नहीं है, ये स्पेशली ये आपका एक्सपेरिमेंट्स केमिस्ट्री लैब वगैरह में लेबोरेटरी थर्मोमीटर नाम से जाना जाता है, वो यूज होता है। इस पे आपको टेम्परेचर दिखाएगा। ठीक है, मान लो ये आइस जस्ट आपने निकाला है, ये -25 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ठंडा। ठीक है, अभी आपने क्या किया? इसको हीट में डाल दिया, हीट करना शुरू किया। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। -10 डिग्री सेल्सियस, फिर -5 डिग्री सेल्सियस, फिर धीरे धीरे ये 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा। क्योंकि टेम्परेचर 25 से बढ़ता हुआ माइनस का आप लोग का नंबर लाइन कैसा था? 0 इस तरफ है, -1, -2, -3 इस तरफ से जाता है ना। इसका मतलब आप लोग असेंडिंग ऑर्डर कहाँ पे लिखते हो? -4 इज लेस देन -3। जितना ये इस तरफ जाएगा वो बड़ा है। तो उसी तरीके से आपका ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते 0 में आ गया। 0 में आपका वो आइस जो था वो कुछ ही देर में 0 डिग्री सेल्सियस में ही मेल्ट होना शुरू कर देगा, वाटर फॉर्म करना शुरू हो जाएगा, वो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वो पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, आप कभी देखना इसको। आइस देने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस में आइस से वाटर पानी पूरा पानी पानी हो जाता है। तो वो आइस कन्वर्ट हो गया किसमें? सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और वो कौन से टेम्परेचर में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है? 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। तो द टेम्परेचर एट व्हिच द सॉलिड मेल्ट्स to become liquid at certain pressure, atmospheric pressure, is known as melting point। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में आपका सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया? अब मान लो ये कंप्लीट वाटरी हो गया, इसका मतलब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में आ गया। अब ये पूरा वाटर वाटर हो गया। अब आपने हीट आप देते गए तो इसका टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा। जैसे कि 5 डिग्री सेल्सियस अब पॉजिटिव में आएगा, 5,
10, 15, 30, 50, 70, 100। ये 100 डिग्री सेल्सियस में जब आपका टेम्परेचर, आपका थर्मोमीटर दिखाएगा ना कि 100 आ गया है, तब आप देखोगे कि आपका पानी, सपोज आपने मार्क किया हुआ था इतने लेंथ तक, इतना इसका हाइट है पानी का बीकर में, ये थोड़ा घट जाएगा 100 आने के कुछ देर बाद। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में आने के बाद जो आपका लिक्विड फॉर्म में पानी था, वही लिक्विड फॉर्म अब कन्वर्ट होके गैस फॉर्म में चला जा रहा है। इसका मतलब वेपर बन जा रहा है। और वो कौन से टेम्परेचर में हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस में। तो हम लोग बोल सकते हैं द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी का क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस हो गया मेल्टिंग पॉइंट और 100 डिग्री सेल्सियस हो गया बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब आपको ये 100 और 0 हर लिक्विड के लिए सेम नहीं होगा। आपका केरोसिन के लिए मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है। आपका दूसरे लिक्विड्स के लिए, दूध के लिए मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है। लेकिन दूध ज़्यादातर उसमें पानी ही होता है, इसीलिए वो करीबन करीब 100 में दिखा देगा। ऐसे कई सारे लिक्विड्स आपको मिलेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट, एसिड्स, केमिस्ट्री लैब में आपको कई तरीके का केमिकल्स मिलेगा जिसका हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। ठीक है, ये हमने पानी को लेकर ही सिर्फ पढ़ा है कि द मोमेंट सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, इसका मतलब आइस स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वाटर, दैट पॉइंट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। द पॉइंट एट विच liquid turns into gas, that point is known as boiling point. Clear? अब आप लोग पूछ सकते हो कि मैम ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो क्यों रहा है या हो कैसे रहा है? तो जब वो सॉलिड में रहता है उसका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रहता है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, द मोमेंट आप इसमें हीट देते हो, क्या होता है, ये पार्टिकल्स आपका वाइब्रेट करने लगता है अपने जगह। ठीक है, एक दूसरे के साथ टक्कर खाने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। उस वजह से क्या होता है, उनके बीच में थोड़ा स्पेस बन जाना शुरू हो जाता है एक दूसरे के साथ टक्कर खाते खाते। और जितना ज़्यादा आप इसको हीट करोगे ना, वो स्पेस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा और एक समय बाद ऐसा इतना बढ़ेगा कि वो लिक्विड की तरह अपने बीच में एक डिस्टेंस बना लेता है। इसका मतलब जितना आप टेम्परेचर उसका बढ़ाओगे उतना ही पार्टिकल्स का स्पीड बढ़ेगा और स्पीड बढ़ना मतलब उतना ही उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू मोशन। समझ में आया? तो इसी तरीके से ये फ्यूजन प्रोसेस आपका चलता है कि जब आप किसी चीज को हीट करते हो, काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल के बीच में बढ़ जाता है। और काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना, इसका मतलब ये डिस्टेंस का बढ़ना, ये स्पीड थोड़ा सा इनमें बढ़ के डिस्टेंस क्रिएट हो गया। और डिस्टेंस क्रिएट होना मतलब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा होता है या लिक्विड में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा होता है। और जब वो घटता जाता है, वो लिक्विड के प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स सारे उसमें आने लग जाते हैं। क्लियर? तो इसी तरीके से गैस वाले पार्ट का भी, मतलब लिक्विड टू गैस वाले सेक्शन में भी, लिक्विड टू गैस वाले सेक्शन में क्या होता है, लिक्विड का पार्टिकल अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। पर जब आप उसको हीट देते जाओगे तब वो क्या होगा, इनके बीच में तो ऐसे ही जगह है, तो ये एक दूसरे के साथ टक्कर लगता रहेगा और टक्कर खाते खाते ये अपने बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा बना लेता है। उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बहुत बहुत कम जाता है और वो गैस में बदल जाते हैं। तो ये पूरा फंडा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब टेम्परेचर, हीट देने से आपका कितना डिफरेंस आ जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक। हीट कमाने से भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, जो कि हमने पढ़ा था किसमें, हमने पढ़ा था कि आपका जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है वो कैसे, कूल होने पे। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है कैसे, कूल होने पे। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई, सॉलिड से भी गैस डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकता है और गैस से भी सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्शन हो सकता है, और उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्लियर? कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस and conversion of gas directly to solid is known as sublimation. ठीक है? Clear?